हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपको पढ़ाएंगे ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स। दोस्तों सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपनी तैयारी करते रहें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, चलिए सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों हम बात पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स शब्द है, थर्मोडायनेमिक्स ये जो शब्द है यह दो से मिलकर बना है। एक होता है दोस्तों, इसमें है एक थर्मो या थर्मो, इसका मतलब होता है हीट, हीट या उष्मा। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, उष्मा। और डायनामिक्स मतलब क्या होता है दोस्तों, डायनामिक्स मतलब क्या होता है, मोशन और मैकेनिकल, मोशन और मैकेनिकल, या इसको हिंदी में क्या कहेंगे, गति या यांत्रिक। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर ऊष्मागतिकी की परिभाषा हम कैसे इसको परिभाषित करेंगे। दोस्तों द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क और वाइस वर्सा। ठीक दोस्तों, यहाँ पर क्या हो, रिवर्सिबल का एरो है। दोस्तों हमने क्या बताया आपको, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क और वाइस वर्सा। हिंदी में कैसे कहेंगे, विज्ञान की वह शाखा जो उष्मा का यांत्रिक कार्य में रूपांतरण की अध्ययन करता है या यांत्रिक कार्य का उष्मा में रूपांतरण का अध्ययन करता है, वह क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम ऊष्मागतिकी को हमें पढ़ने के लिए यहाँ पर हमें कुछ चीजों को समझना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे यहाँ पर है, पहला है सिस्टम, सिस्टम या इसको हिंदी में क्या कहते हैं, निकाय या तंत्र। दूसरा है सराउंडिंग, दूसरा क्या दोस्तों, इसमें सराउंडिंग, इसको क्या कहते हैं, वातावरण, वातावरण या परिवेश, या परिवेश। और यहाँ पर थर्ड चीज क्या है दोस्तों, तीसरी चीज यहाँ पर है बाउंड्री, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं, परिसीमा, परिसीमा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर हमने क्या बताया आपको, यहाँ पर तीन चीजें हमें समझने की आवश्यकता है, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। दोस्तों सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे सिस्टम क्या होता है। दोस्तों ब्रह्मांड का वह पार्ट जो हम ऊष्मागतिकी के अध्ययन के लिए लेते हैं उसे क्या कहते हैं, सिस्टम। ठीक दोस्तों, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच वी आर रिकॉग्नाइज फॉर द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नोन एज सिस्टम। और इसको और कैसे कह सकते हैं, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच वी आर सेलेक्ट फॉर स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नोन एज सिस्टम। मतलब ऊष्मागतिकी का अध्ययन करने के लिए हम ब्रह्मांड के जिस भी पार्ट को सिलेक्ट करते हैं वही क्या होता है, सिस्टम। जैसे हम एक रूम को ले सकते हैं, एक गांव को ले सकते हैं, एक शहर को या एक देश को ले सकते हैं, या एक छोटे से कप को ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सिस्टम क्या होगा, हम थर्मोडायनेमिक्स की ऊष्मागतिकी का अध्ययन के लिए जो कुछ भी चीज लेते हैं, जो कुछ भी चीज सेलेक्ट करते हैं वही क्या होता है, सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए बताएं दूसरी चीज आपको, सराउंडिंग या परिवेश क्या होता है। दोस्तों सिस्टम के अतिरिक्त, सिस्टम के अतिरिक्त ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है वही क्या है, सराउंडिंग। ठीक, सिस्टम के अतिरिक्त, निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो क्या है, सराउंडिंग है, वातावरण है। इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे दोस्तों, द पार्ट रिमेनिंग यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग सिस्टम, या ऐसे कर सकते हैं, द यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। ठीक, अब दो चीज कंफर्म। तीसरी चीज है यहाँ पर बाउंड्री या परिसीमा क्या होती है। दोस्तों यह क्या होती है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच यह एक इमेजिनरी लाइन होती है, या इमेजिनरी सिस्टम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बाउंड्री या परिसीमा कहते हैं। ठीक, इसकी परिभाषा हम कैसे कर सकते हैं, द इमेजिनरी लाइन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री। बाउंड्री मतलब क्या होता है, परिसीमा, जो क्या करती है, सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती है, काल्पनिक होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, देखो जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया, कोई मैंने यहाँ पर ग्लास लिया, ठीक है, तो इसमें ग्लास में कुछ भी भरा है, तो हम क्या करेंगे, अब इस ग्लास में हम ऊष्मागतिकी अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊष्मागतिकी का विभिन्न प्रकार का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो यह जो ग्लास हुआ यह एक क्या है, यही एक है सिस्टम। ग्लास क्या हुआ, हमारा सिस्टम हुआ। अब इस सिस्टम के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो क्या है,
सराउंडिंग है। ठीक है दोस्तों, सिस्टम के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो क्या है, सराउंडिंग है। अब यहाँ पर देखो, ये जो ग्लास है सिस्टम है, क्योंकि हम इसमें उसमें गति का अध्ययन करेंगे। अब इस ग्लास के अतिरिक्त जो कुछ भी होगा वह क्या होगा, सराउंडिंग होगा। अब इस सराउंडिंग और ग्लास के मध्य जो एक इमेजिनरी लाइन है वही क्या है, बाउंड्री। तो ये मतलब कहने का जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करते हैं, तो जो ये जो लाइन है वही क्या है, बाउंड्री। बाउंड्री। ठीक दोस्तों, समझ में आया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अब सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम क्या पढ़ेंगे, सिस्टम। सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सिस्टम जो होते हैं वह 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब खुला निकाय, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, खुला निकाय। खुला निकाय क्या होता है दोस्तों, देखिए हमने आपको बताया जो सिस्टम होता है, सिस्टम के अतिरिक्त जो कुछ भी होता है सराउंडिंग होता है, और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक सिर्फ काल्पनिक रेखा होती है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ओपन सिस्टम क्या होगा, ओपन सिस्टम वह सिस्टम होता है जो अपने सराउंडिंग के साथ, अपने परिवेश के साथ एनर्जी और मैटर दोनों का आदान प्रदान करे, मतलब ऊर्जा और पदार्थ दोनों का आदान प्रदान करे, वह क्या होता है, खुला निकाय होता है। जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, टी इन कप, मतलब कप में चाय। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक कप लिया, ठीक दोस्तों, इस कप में क्या भरा हुआ है, चाय भरा हुआ है। ठीक, अब चाय या पानी कुछ भी हो सकता है। तो क्या हुआ, अब क्या हुआ, एक कप क्या होगा, एक हमारा सिस्टम होगा, और सिस्टम के अतिरिक्त यहाँ पर जो कुछ भी है इसके चारों तरफ वो क्या है, सराउंडिंग है, मतलब इसका परिवेश है। अब सराउंडिंग और सिस्टम में जो एक काल्पनिक रेखा वही क्या होगी, बाउंड्री होगी। दोस्तों अब क्या होगा, अब ये सिस्टम क्या करेगा, अपने सराउंडिंग के साथ मैटर, मतलब इस सिस्टम में जो पदार्थ है उसका, और एनर्जी दोनों का अगर आदान प्रदान करे वह क्या होगा, खुला निकाय होगा। तो इसका हमने एग्जाम्पल कैसे बताया, कप, टी इन ए कप। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, ये जो कप में टी होगा वह अपने सराउंडिंग के साथ क्या करेगा, एनर्जी के साथ साथ पदार्थ का भी आदान प्रदान करेगा, तो वह होता है खुला निकाय। दोस्तों आपको समझ में, दूसरा मैं आपको बताता हूँ, ओपन सिस्टम हो गया। इसका दूसरा है बंद या क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, बंद निकाय। बंद निकाय। ठीक दोस्तों, ये क्या होता है, क्लोज सिस्टम। दोस्तों क्लोज सिस्टम वह सिस्टम होता है जो अपने सराउंडिंग के साथ सिर्फ एनर्जी का आदान प्रदान करता है, एनर्जी का सिर्फ क्या करता है, आदान प्रदान करता है, मैटर का नहीं करता, वह क्या होता है, क्लोज सिस्टम होता है, बंद निकाय होता है। ठीक है, तो समझ में आया। तो क्लोज निकाय क्या है, वह निकाय, वह सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ सिर्फ एनर्जी का आदान प्रदान करे, मैटर या पदार्थ का ना करे, वह क्या होगा, बंद निकाय। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल है वाटर इन ए बॉटल। वाटर इन ए पैक बॉटल कह सकते हैं, वाटर इन ए पैक बॉटल। ठीक दोस्तों, एक बंद बोतल में अगर हम पानी ले लें वह क्या होता है, बंद निकाय होता है। ठीक दोस्तों, एक बंद बोतल में अगर हम पानी ले लें तो वह क्या होगा, बंद निकाय होगा। क्योंकि अब क्या करेगा, वह क्या करेगा, वो अपनी सराउंडिंग, इसके जो चारों तरफ इसका जो परिवेश है इसके साथ सिर्फ एनर्जी का आदान प्रदान करता है और मैटर या पदार्थ का नहीं करता, तो क्या होगा, क्लोज सिस्टम। तो इसका हमने एग्जांपल क्या बताया, वाटर इन ए पैक बॉटल। ठीक दोस्तों, अब मैं आपको तीसरा बताऊंगा। इसका तीसरा प्रकार है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है दोस्तों, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, दोस्तों आइसोलेटेड सिस्टम वह सिस्टम होता है जो अपने सराउंडिंग के साथ ना तो एनर्जी का आदान प्रदान करे ना ही मैटर या पदार्थ का। ठीक, तो आपको समझ में आया। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, द सिस्टम, इसका आइसोलेटेड सिस्टम हमने क्या बताया, वह सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ, अपने परिवेश के साथ ना तो एनर्जी का आदान प्रदान करे और ना ही मैटर या पदार्थ का, वो क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम कहते हैं टी इन ए थर्मस। टी इन ए थर्मस। टी इन ए थर्मस क्या है दोस्तों, ये क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। दोस्तों हम जानते हैं थर्मस में अगर हम कोई भी चीज रख दें तो वो ऐसे बनी रहती है। जैसे अगर हम चाय, थर्मस में अगर हम चाय रख दें तो चाय क्या होता है,
गर्म की गर्म बनी रहती है और चाय भी उतनी ही रहती है, ना कि कुछ कम ज़्यादा हो जाती है। ठीक दोस्तों, अगर आपको लगता है कि उसमें चाय कुछ कम ज़्यादा होगी, हमें कमेंट में बताएं जो देखे होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम में दोस्तों क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम वह सिस्टम होता है जो अपने सराउंडिंग के साथ ना तो मैटर का आदान प्रदान करे ना ही एनर्जी का, वह क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम। हमने क्या बताया इसका एग्जांपल, टी इन ए थर्मस। ठीक दोस्तों, आप लोग समझ गए। चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आया है दोस्तों, इसको आप लोग लिखते भी रहिएगा। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगा कुछ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस कैसे होते हैं। ठीक, चलिए, पहला है दोस्तों यहाँ पर समतापी प्रक्रम। इसको इंग्लिश क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, समतापी प्रक्रम क्या होता है, वह प्रक्रम, इसकी परिभाषा कैसी होगी, वह प्रक्रम जिसमें पूरे प्रक्रम में, पूरी प्रक्रिया के दौरान टेम्परेचर चेंज क्या रहता है, समान रहता है। इसको और कैसे कह सकते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें पूरी प्रक्रिया में टेम्परेचर चेंज नहीं होता, मतलब ताप क्या रहता है, समान रहता है, ताप नियत रहता है, ऐसी प्रक्रिया, ऐसा प्रक्रम क्या कहलाते हैं, समतापी प्रक्रम। ठीक, समझ में आया। चलिए मैं आपको दूसरा बताता हूँ। दूसरा है दोस्तों एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक दोस्तों, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, एडियाबैटिक प्रोसेस वह प्रोसेस होता है जिसमें पूरे प्रोसेस में हीट का फ्लो नहीं होता। कहने का मतलब, इन एडियाबैटिक प्रोसेस सिस्टम कैन नॉट फ्लो एनर्जी विथ सराउंडिंग। ठीक, इसमें क्या होगा दोस्तों, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, कोई भी सिस्टम, या कहने का मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हीट होता है, हीट का फ्लो नहीं होता, मतलब सराउंडिंग और सिस्टम के बीच हीट का फ्लो नहीं होता। कहने का मतलब सिस्टम होता है वो अपने सराउंडिंग से एकदम इंसुलेटेड बना रहता है, एकदम अचालक की तरह व्यवहार करता है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, डेल क्यू इक्वल टू 0, और इसमें क्या होगा, आइसोथर्मल में क्या होगा, डेल टी इक्वल टू 0, और इसमें क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल क्यू इक्वल टू 0। डेल क्यू इक्वल टू 0 क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या होता है, हीट का फ्लो नहीं होता, हीट में चेंजेस नहीं होते। तो जब हीट में चेंजेस नहीं होता, डेल क्यू इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ पर डेल क्यू क्या है, हीट में चेंज। तो अब इसमें क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट में चेंज नहीं होता, तो डेल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है दोस्तों, अब तीसरी प्रोसेस यहाँ पर है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस दोस्तों, अगर आपको समझ नहीं आया तो हमको जरूर कमेंट करके बताएं, और आप लोग इसको नोट भी करते रहिएगा। इसको हिंदी में कहते हैं समआयतनी प्रक्रम। दोस्तों सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, कंपटीशन के लिए, नीट और जेई के लिए भी। दोस्तों आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस वह प्रोसेस होता है जिनमें पूरी प्रक्रिया के दौरान आयतन समान रहता है। ठीक दोस्तों, आइसोकोरिक या समआयतनी में क्या होगा, समआयतनी प्रक्रम वह प्रक्रिया होती है जिसमें पूरी प्रक्रिया के दौरान आयतन समान रहता है, मतलब आयतन में चेंज नहीं होता, आयतन में परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर डेल वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर चौथा है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, इसका क्या होगा, हिंदी इसको कहते हैं समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, समदाबी प्रक्रम आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा दोस्तों, इस प्रोसेस में क्या होगा, पूरी प्रक्रिया के दौरान दाब क्या रहता है, समान रहता है। ठीक, तो आइसोबारिक प्रोसेस या समदाबी प्रक्रम में क्या होगा, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान दाब क्या रहेगा, समान रहेगा। कहने का मतलब यहाँ पर डेल पी इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक दोस्तों, इसको आप लोग जरूर नोट करिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे के पास शेयर भी करें, जिससे सब लोग अपनी फ्री में तैयारी कर सकें। धन्यवाद।